वन लाट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 27 जुलाई यानी बृहस्पतिवार को जो हमारा एक्सपायरी है, ठीक है, वो कैसा रहेगा और जो बैंक निफ्टी है वो किस साइड मूव कर सकती है, मार्केट में हमें कैसा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है और अभी जो भी हमें लेवल्स है और लेवल्स के सोर्स के ऑप्शन चेन भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमें जैसे कि पता चल सके कि हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकेंगे और मार्केट के जो लेवल्स है क्रूशियल लेवल वो भी। ठीक है दोस्तों, तो पहले डिस्कस करेंगे कल क्या था। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट जो है बिल्कुल साइडवेज। मैंने आज देखिए आज के जो अपडेट भी मैंने दिया था, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हूँ, फ्रेंड्स टुडे द मार्केट इज ओपनिंग विद स्लाइड गैप अप, द डाटा सो फार रिमेन साइडवेज। ठीक है, तो मार्केट साइडवेज थी जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था। मार्केट अपने आप को तैयार कर रही थी स्पेशली एक्सपायरी के लिए। ठीक, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, कल हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो। ठीक है दोस्तों, और एक निफ्टी का स्टडी मैंने, निफ्टी में थोड़ा स्पेस मिला था मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि देखिए निफ्टी में स्पेस, मैंने आपको बोला था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो हमें स्पेस ज़्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन निफ्टी गैप अप ओपन हो गया और यहाँ पे हमने कोशिश किया था। एक सेकेंड, मैं टाइम फ्रेम एक बार चेंज कर लेता हूँ, ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। हाँ, अब देखिए निफ्टी में मैंने आपको बोला था कल कि ज़्यादा स्पेस बचा नहीं था, साइडवेज था। ठीक है, लेकिन अब जो है हम लोग प्लान कर सकते हैं बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगा जो भी लेवल्स रहेंगे कल के लिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आज की स्टडी थी, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और आपको मैंने दिया था स्टडी एक बार वो दिखाता हूँ टेलीग्राम ओपन करके। ये देखिए ये लेवल्स थे दोस्तों मेरा आज। ठीक है, और ये था स्टडी 19,750 का मैंने दिया था, जिससे हमें 40-50 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट मिला, यानी बैंक निफ्टी का 100-150 पॉइंट के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो इतने कम नहीं होते और अच्छा रहा आज का दिन भी। ठीक है, जो भी मतलब स्टडी लिए होंगे हो आई थिंक कि मतलब वो भी प्रॉफिटेबल रहे होंगे। ठीक है, अब डिस्कस कर लेंगे कल की क्या रहेगी, मार्केट कैसी रहेगी। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंटरडे के लिए अच्छा होता है। ये टाइम फ्रेम हम एवरीडे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए मार्केट की क्लोजिंग आई है 46,062 के आसपास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये जो 46,100 का लेवल से लेके ये जो 45,850 के आसपास का लेवल है, ये दोनों चीज़ मार्क कर लीजिएगा अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर देख रहे हो वीडियो तो फिर ये जो दोनों जगह है 46,000 46,100 और 45,850, ये दोनों जगह मार्क कर लीजिए। जब तक इसके अंदर मार्केट है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन हो 46,000 के 100 के ऊपर जाने लगे, ठीक है, फ्लैट ओपन हो, एक मिनट आपको ये डिलीट करके मैं दिखाता हूँ। हाँ, फ्लैट ओपन हो 46,100 के ऊपर जाने लगे, दोबारा एक रीटेस्ट करे, इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बने तो हम लोग प्लान कर सकते हैं बहुत बड़े टारगेट दोस्तों, 200 300 400 तक हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा मैं ऑप्शन चेन में। डाटा बहुत डिफरेंट बना हुआ है, मतलब आज का डाटा लास्ट 2-3-4 एक्सपायरी से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, वो क्यों है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, वो जब ऑप्शन चेन की बारी आएगी। अब पहले देख लेते हैं मार्केट का मूवमेंट। ठीक है, ये हो गया, अगर फ्लैट ओपन हो 46,100 के ऊपर अगर जाने लगे और इस तरह से कोई रीटेस्ट करके प्राइस एक्शन बनाने लगे तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं पहले 200 300 और 400 तक का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एसएल जो है वो एक बार देख के देखेंगे, एसएल ट्रेल करेंगे, जितना भी कोशिश हो सके मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट दूंगा। ठीक है, और अगर फ्लैट ओपन हो ठीक है, और अगर मार्केट नीचे आने लगे, ठीक है, तो देखिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 900 के आसपास जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज है, यहाँ से रिवर्स रिकवरी आ सकती है दोस्तों। ठीक है, तो पुट साइड जो है थोड़ा रिस्की है, देख के हमें वेट करना पड़ेगा कि ये जो 850 का जो लेवल है अगर 900 के आसपास अगर आए, यहाँ से अगर रिटर्न जा रही है, ठीक है, यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनाई है, ठीक है, फिर यहाँ पे आके फिर जो हमारा डे हाई होगा, ठीक है, फ्लैट ओपन होगा तो यहाँ का जो हाई होगा उसके ऊपर फिर जाके 100 के लेवल को फिर ऊपर अगर क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो फिर हम लोग डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन बन गया होगा ये ऑलरेडी। ठीक है, और दूसरी बात यह है अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, मार्केट सोचिए कि ये 150 या 200 के आसपास ओपन हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक फिर दोबारा प्रॉफिट बुकिंग के बाद नीचे मार्केट आएगी डेफिनेटली, तो इस एरिया में इसके आसपास जो है 46,100 के आसपास आके दोबारा इस तरह से कुछ अगर पॉजिटिव कैंडल बने, ठीक है, और उसका जो क्या करेंगे हम लोग, उसका एक मिनट आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। हाँ, अब सोचिए यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया 150 के आसपास या 200 के आसपास, छोटा मोटा गैप अप, ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे आई, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कोई अगर बुलिश कैंडल बनाए,
ठीक है। और इसका हाई अगर दूसरा कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक करे तो हम जो प्रीवियस कैंडल होगा, मतलब ये कैंडल, इसका लो जो है हम क्या करेंगे, एसएल दे देंगे और फिर डायरेक्टली हमारा टारगेट रह जाएगा वही 300-400 के आसपास, ठीक है दोस्तों। और मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है अगर इस तरह से प्राइस एक्शन बना है तो, क्योंकि देखिए जो भी लोग होते हैं, मैंने आपको ऑप्शन चार्ट में दिखाऊंगा कि आज कैसे देखिए पोजीशंस काटे हैं, ठीक है। और गैप डाउन ओपन हो गया तो देखिए अगर इस एरिया में गैप डाउन ओपन हुआ 900 के आसपास हुआ ओपन, या 850 के और 900 के अंदर अगर हुआ तो इसके आसपास क्या है, मूविंग एवरेज 200 दिन का है, ऊपर से ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर ये अगर ब्रेक नहीं कर पाती तो यहाँ पे भी ऐसे एक बुलिश कैंडल बनते ही हम लोग क्या करेंगे, जो लो होगा उसको हम लोग दे देंगे एसएल और फिर टारगेट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों इस 100 के ऊपर जो है प्राइस एक्शन बनने देना, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अगर ना जाए तो फिर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्यों, ठीक है। और क्योंकि इस बार का एक्सपायरी थोड़ा डिफरेंट है, पहले तो मंथली एक्सपायरी है, वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है, और ऑप्शन चेन का डाटा जिस तरह से बना हुआ है बहुत मतलब दोनों साइड मतलब मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर ये लेवल को भी रेस्पेक्ट नहीं कर रही है, मतलब सोचिए कि 900 दिन का 200 दिन का मूविंग एवरेज भी टूट गया, उसके बाद अगर 850 के नीचे भी अगर सस्टेन कर रही है, और ऐसा हो सकता है कौन से क्वेश्चन अगर बड़ा यहाँ पे देखिए 200 के आसपास अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया, या 850 के नीचे अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया ना, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और एक लेवल ये इंपॉर्टेंट रहेगा 40,100, ठीक है। तो ये दोनों लेवल को हम लोग देखेंगे। इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर रही है, थोड़ा टाइम बिता रही है, और फिर अगर ब्रेकआउट दे या यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के ब्रेक डाउन दे तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन नीचे की साइड थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है और साथ में यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ठीक है। और मार्केट की क्लोजिंग देखिए आई है 40,000 के आसपास, ठीक है। तो हम लोग पहले कोशिश यही करेंगे कि मोस्टली कॉल साइड ही प्लान करेंगे, और अगर नहीं बन रही है, ठीक है, उस साइड तो हम लोग, मैंने आपको बता दिया था कि गैप डाउन, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो या गैप डाउन हो तो क्या करेंगे, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से 40,100 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आई होप सबको समझ आया होगा। अब एक बात करेंगे निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी में देखिए बहुत सिंपल सी है एनालिसिस। निफ्टी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैं आपको प्रीवियसली दिखाता हूँ, एक बार इसको जूम आउट करके तो आपको दिखाता हूँ। ये जो गैप दोस्तों है ना, ये स्पेस जो है ये खाली अभी तक पेंडिंग है, मतलब ये गैप फील नहीं हुआ है। और आपको पता है मार्केट कभी ना कभी जो स्पेस छोड़ के आती है गैप अप गैप डाउन में, वो फील करने डेफिनेटली आती है, ठीक है। तो ये जो एरिया बना है ना, देखिए इसका लो 19,720 और ये इसका हाई जो है 19,822, ठीक है। ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है अभी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और 19,822 के ऊपर जाने लगे, मैं आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी दिखाता हूँ, एक सेकेंड, और थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे ये देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और 19,820-30 के ऊपर जाने लगे, इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बनना है, तो हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, कहाँ तक, हमें 900 तक मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि ये गैप जो है आपको मैंने जो दिखा है, ये गैप देखिए, ये गैप फील हो सकता है यहाँ तक का, ठीक है। और अगर यहाँ तक भी आया तो फिर न्यू हाई हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में, ठीक है। और इस तरह से अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए इस एरिया में, सोचिए कि 19,800 से लेके 850 या 860 के आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाए इस एरिया में, तो भी हम लोग प्लान करेंगे दोबारा यहाँ पे आए मार्केट, ठीक है, 830-20 तक, ठीक है। ये जो हमारा रेड कैंडल दिख रहा है आपको यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से फिर दोबारा ऐसा प्राइस एक्शन बने या यहाँ पे ऐसा कोई पॉजिटिव कैंडल बने, तो इसका लो जो है हम लोग एसएल देंगे और फिर टारगेट प्लान कर सकते हैं 19,950 तक का, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे, तो फिर देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से निफ्टी में ट्रेड करना नहीं करना मतलब बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। फिर देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाने से क्या है ना, मार्केट उसी के अंदर ही घूमती रहती है, ठीक है। फिर कन्फ्यूजन होती है और फिर दोनों साइड एसएल हिंट हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है एक्सपायरी है कल, तो अलग ही लेवल, अलग ही स्पीड से जो है प्रीमियम डीके होगा, तो दोनों साइड वही सिनारियो है, ठीक है। और अगर नीचे की साइड देखेंगे तो इसके नीचे अगर जब तक 19,720 के नीचे आए, ठीक है, और अगर फ्लैट ओपन यहाँ पे हो और 19,720 के नीचे आए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, 200 दिन के मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो उसका एक बार देखना पड़ेगा हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ तक का ही मिल सकता है, मतलब टारगेट देखिए 650 के आसपास ही टारगेट, 700 से लेकर 650 के अंदर ही टारगेट मिल सकता है, उससे ज़्यादा फिर यहाँ पे फिर सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक है।
और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज, तो रिवर्स यहाँ से आ सकती है मार्केट और रिकवरी आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जब तक ये नीचे 700, एक सेकेंड दिखाता हूँ आपको, एग्जैक्ट लेवल आपको बता दूंगा क्योंकि आपको पता चलेगा। देखिए ये 19,720 के नीचे अगर आए तो हमें 600 650 तक का ही टारगेट मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि कॉल साइड प्लानिंग करेंगे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़, अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन हो जाता है, इस एरिया में ही गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ से क्या है, एक जैसे ही पॉजिटिव कैंडल बने इस तरह से, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं ये कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हो, इसका लो हम एसएल देंगे और प्लान करेंगे जब तक ये जो 822 है यहाँ पे इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बने, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर लॉन्ग टारगेट जो है हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और गैप अप अगर बहुत बड़ा ओपन हो जाए, मतलब इस यहाँ तक का, तो हम लोग पुट साइड ही प्लान करना पड़ेगा जहाँ पे आज की क्लोजिंग आई है, मतलब 19,780 790 तक का, ठीक है। यहाँ पे ओपन हो जाए गैप अप और फिर यहाँ से मतलब मार्केट नीचे आए और फिर थोड़ा सा यहाँ पे जाए फिर, ठीक है। ये 19,000 का जो 20,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये सेलिंग एरिया भी है, बहुत बड़ा सेलिंग एरिया है, फ्रेश, तो यहाँ पे आके मार्केट जो है रिवर्स जो है आ सकती है, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप होगा ना, तो मोस्टली हम वेट करेंगे कि मतलब क्या सिनेरियो होता है क्या नहीं, ठीक है। बाकी रहा हर चीज़ का जो है लेवल्स और जो भी अपडेट्स रहेगा मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मैं मार्केट में आपको टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। आप देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है कुमार के नाम से, आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे जस्ट OneAlert सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, हमारा कोई पेड ग्रुप भी नहीं है, कम्प्लीटली सब कुछ फ्री है। आपको अगर मार्केट के बारे में कुछ जानना है, सीखना है, तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन चेन बना है, मैंने आपको कल दिखाया था कि जो हमारे कॉल रेटर थे वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। लेकिन देखिए आज जिस तरह से हुआ, ये देखिए पोजीशंस काटे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। और हमेशा क्या होता था, इसके जो एक्सपायरी थे सिर्फ यहाँ मतलब कॉल राइटर ही ज़्यादा बैठते थे, पुट राइटर ज़्यादा बैठे, लेकिन अब अगर देखेंगे तो दोनों साइड देखिए बहुत ज़्यादा ही मतलब इस तरफ, जिस तरफ पुट साइड और कॉल साइड दोनों साइड जो है राइटिंग बहुत अच्छे से दबा के हुआ है, ठीक है। तो दोनों साइड देखिए, अगर ये FIA होंगे तो इनको जो है पोजीशंस काटने के लिए वो मजबूर कर देंगे, ठीक है। अगर ये FIA DI होंगे तो फिर इनको पोजीशंस काटने के लिए मजबूर कर देंगे। तो देखेंगे कि कौन से टाइड FIA DI है, वो कन्फ्यूजन है, वो एक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर हमेशा ट्रैप होते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि और इम्पोर्टेंट लेवल मैं आपको बता देता हूँ, एक हो गया ये 46,000 का लेवल इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और 45,900 का लेवल भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे जाने लगे तो फिर शार्प मूवमेंट है, क्योंकि पोजीशन काटने स्टार्ट कर देंगे, जितने भी लोग बैठे हैं ना ये सारे पोजीशन काटने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर ऊपर की साइड अगर देखेंगे तो ये 46,200 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है 300 तक, जैसे इस यहाँ पे इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बने, इस तरह से कोई स्विंग बने, तो फिर ये लोग भी पोजीशन काटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर शार्प मूवमेंट आ सकती है मार्केट में, ठीक है। बाकी डाटा जो है वो एक बार रियल टाइम में आपको बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का डाटा। अब एक बार निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। ये देखिए निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, दोनों साइड बहुत दबा के कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग हुई है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, 800 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 800 के नीचे 800 अगर टूटी तो फिर हमें 700 तक का पहले टारगेट मिलेगा, और 700 टूटी तो फिर अच्छा खासा शार्प मूवमेंट आ सकती है, 600 550 500 तक का हमें टारगेट मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। और अगर ऊपर की साइड अगर देखें तो ये 800 अगर टूटी तो फिर 850 बिल्कुल 900 तक का हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है। मैं जिस तरह से मैंने आपको चार्ट में समझाया था 900 तक का हमें टारगेट मिल सकता है। तो दोनों साइड देखेंगे कौन से साइड हमारे लिए सेफ रहेगा, कौन से साइड में। देखिए दोस्तों दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हो गया कल एक्सपायरी के लिए जो भी मतलब फ्रेश ट्रेडर्स है, जो न्यू लोग हैं, जो मतलब जिनके पास लिमिटेड फंड है, कम में जो स्टार्ट करते हैं 10-20 हज़ार 30 हज़ार, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी ही प्लान करें, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत अलग ही लेवल से मतलब बहुत जोर जार से होगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब दोनों साइड, आप चाहे कॉल साइड बैठे हो या पुट साइड बैठे हो, डजंट मैटर, मतलब प्रीमियम डीके इस तरह से होगा कि आपका पैसा जो है वो खत्म हो सकता है। इसीलिए जो है नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए। दूसरी बात, ये जो मतलब रिस्की ट्रेडर्स है या जो भी लॉन्ग मतलब टारगेट के लिए जो बैठे हैं, उनके लिए मैं ये बोल देता हूँ कि कल का जो मार्केट रहेगा, जिस तरह से मतलब राइटिंग और दोनों साइड मतलब अच्छे से हुई है, ठीक है,
तो हम लोग प्लान करेंगे और लाइव मार्केट में देखेंगे कि मतलब कौन सा मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लेंगे, क्या आएंगे, मैं आपको ग्रुप में अपडेट दे दूंगा, ठीक है। लेवल्स और सब कुछ मेरे तरफ से एनालिसिस में बेस्ट करूँगा, कोशिश आप लोगों को देने के लिए। तो यही था दोस्तों मेरा व्यू आज के लिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और आप पहली बार अगर देख रहे हो वीडियो तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपडेट जो है हमारी तरफ से हमेशा पहुंचते रहे टाइम पे, ठीक है। हर हर महादेव।